बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिर वही हुआ जो नविश्ता दीवार था। ताखीरी हरबे, आइनी इक़दामात, हीले बहाने और गैर मुल्की साजिश का वेवेला कुछ भी काम न कर सका और इमरान खान अब साबिक वजीर आज़म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कप्तान अपनी पहली सियासी इनिंग्स में ही हेड विकेट हो गए। हार न मानने और आखिरी गेंद तक डट कर मुकाबला करने का ऐलान करने वाले वजीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद से मुल्क में शुरू होने वाला सियासी भूचाल अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। गुज़श्ता रोज एक जानिब तो कौम की नजरें पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली की जानिब टिकी रही, दूसरी जानिब वजीर आज़म हाउस सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। वजीर आज़म हाउस में गैर मामूली सरगर्मी देखी गई, कुछ तारीखी फैसले और वाकयात रूनुमा हुए, जबकि एक बहुत ही बड़ा हादसा होते होते रह गया। कुछ वाकयात कैमरों के सामने हुए और कुछ बंद कमरों में। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास जब शाम 5 बजे इफ्तार के लिए मुलतवी किया गया तो ऐसे में शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इन अफवाहों और क्यास आराइयों पर ब्रेक उस वक्त लगा जब एक हेलीकॉप्टर वजीर आज़म हाउस में उतरा। उस हेलीकॉप्टर में कौन था, उसने इमरान खान को क्या पैगाम दिया और इस्लामाबाद में क्या अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, इस सब पर हम तफसीली बात करेंगे। नीज आपको DGISPR की जानिब से हालिया ट्वीट का भी तज़किरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं इस्लामाबाद में गर्दिश करने वाली अफवाहों का। नाज़रीन इकराम, शाम से ही अफवाह उड़ी रही कि वजीर आज़म इमरान खान पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर करने जा रहे हैं। एक इंतहाई अहम मिलिट्री शख्सियत को ओहदे से बरतरफ करके मनपसंद शख्स को लगाने जा रहे हैं। ये अफवाह सीना बसीना फैलती रही, यहाँ तक कि पहले काबीना ज़राए के हवाले से हुकूमत ने तरदीद चलवाई और फिर वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी को ट्वीट करना पड़ा। फवाद चौधरी ने ट्वीट पैगाम में कहा कि हुकूमत को आर्मी चीफ और पाकिस्तान के अफवाज की इदाराजाती तंजीम का मुकम्मल इदराक है। ऐसी अफवाहें कि फौज की क़यादत में तब्दीली का सोचा भी जा रहा है, इंतहाई लग़्व और बेबुनियाद हैं। ये अफवाहें एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही हैं। हुकूमत इन अफवाहों की मजम्मत करती है और मुकम्मल तरदीद करती है। फवाद चौधरी की जानिब से इस तरदीद ने जलती पर तेल छिड़कने का काम किया और वो खबर जो सिर्फ इस्लामाबाद और टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स तक महदूद थी, उसे होटलों, गली मोहल्लों और बाजारों तक पहुंचा दिया। हर जानिब सिर्फ एक तज़किरा था कि क्या आर्मी चीफ की तब्दीली होने जा रही है। पाकिस्तान के मोतबर और मारूफ टीवी चैनल समा टीवी की ट्रांसमिशन में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नदीम मलिक ने भी खबर ब्रेक की कि वजीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ की तब्दीली का सोच रहे हैं। नदीम मलिक ने दावा किया कि उन्होंने जुल्फी बुखारी समेत कई अहम शख्सियात को पैगामात भेजकर मशवरा दिया कि वजीर आज़म इमरान खान को ये ब्लंडर करने से रोकें। उन्होंने 1999 का हवाला दिया कि जब साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगा दिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। बात सिर्फ अफवाहों और एंकर नदीम मलिक तक महदूद नहीं रही। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट में भी ऐसा ही तज़किरा किया गया। BBC के मुताबिक शाम के वक्त जब कौमी असम्बली का इजलास रोजा अफ्तार करने के लिए मुलतवी किया गया तो इमरान खान ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया और उसके साथ ही अपने कानूनी और सियासी मुशीरों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और बाज़ ब्यूरोक्रेट्स को भी तलब कर लिया गया। इस दौरान कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी ऐवान वजीर आज़म पहुंचे, लेकिन उन्हें वजीर आज़म के दफ्तर के बराबर वाले लाउंज में इंतजार करने का कहा गया। इस दौरान 2 बिन बुलाए मेहमान हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आज़म हाउस पहुंचे। जरा ये दावा करते हैं कि इन बिन बुलाए मेहमानों के आते ही अमली तौर पर हुकूमत चली गई थी। दोनों बिन बुलाए मेहमान गैर मुल्की सिक्योरिटी और पाक फौज के चाको चाबंद नौजवानों के हिसार में वजीर आज़म हाउस पहुंचे। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वजीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी संभाल चुके थे और शहर इक़्तिदार में गश्त भी बढ़ा दिया गया था। दोनों मेहमानों ने वजीर आज़म इमरान खान से तकरीबन पौन घंटा तन्हाई में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई, जाहिर है इस बारे में कोई इत्तलाआत दस्तयाब नहीं है, लेकिन बावसूख और मोतबर सरकारी ज़राए ने जिन्हें
इस मुलाकात के बारे में बाद में मालूमात फराहम की गई। उन्होंने BBC को बताया कि यह मुलाकात कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं रही। BBC ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मुलाकात में मौजूद एक आला ओहदेदार को वजीर आजम इमरान खान ने 1 घंटा पहले ही उनके ओहदे से बरतरफ करने का हुक्म जारी किया था। इसलिए वजीर आजम के लिए इन मेहमानों की यूं बिन बुलाए अचानक आमद गैर मुतवक्के थी। इमरान खान हेलीकॉप्टर्स के आने का इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन मेहमानों से मुतालिक उनका अंदाजा और तवक्कुआत गलत साबित हुई। ज़राए ने दावा किया कि इमरान खान तवक्को कर रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर में उनकी जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले नए मिलिट्री ऑफिशियल या अस्करी ओहदेदार आएंगे और उसके बाद रावी चैन ही चैन दिखेगा। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे बल्कि बुलबुले से हवा निकल जाएगी और इमरान खान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। लेकिन कप्तान की तमाम उम्मीदें, तदबीरें, ख्वाहिशात, इम्कानात और अंदाजे गलत साबित हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन मसला यह हुआ कि उस आला तरीन शख्सियत की बरतरफी और नई तैनाती के लिए जो नोटिफिकेशन वजारत दिफा की जानिब से जारी किया जाना था वो जारी नहीं किया जा सका। इस तरह इस इनकलाबी तब्दीली की वजीर आजम की कोशिश नाकाम हो गई। नाज़रीन इकराम, वैसे शहर इक़्तिदार के बाखबर लोगों का कहना है कि अगर इमरान खान की हिदायत पर वजारत दिफा की जानिब से आला मिलिट्री ऑफिशियल की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता और बरतरफी का अमल मुकम्मल हो भी जाता तो भी इसे कलअदम करार देने का बंदोबस्त किया जा चुका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रात के वक्त ताले खुलना और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समेत अमले का अदालत पहुंचना इसी सिलसिले की कड़ी था। हाई कोर्ट में अचानक से हंगामी तौर पर एक पटिशन दायर कर दी गई, जिसमें एक आम शहरी अदनान इकबाल एडवोकेट ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बरी फौज के सरबराह की बरतरफी के मुमकिना नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज किया था। इस फौरी दरखास्त में कहा गया था कि इमरान खान ने सियासी और जाती मकासद के हुसूल के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए बरी फौज के सरबराह को बरतरफ करने की साजिश की है, लिहाजा अदालत इस हुक्म को बेहतरीन अवामी मफाद में कलअदम करार दे। नाज़रीन इकराम, ये वजाहत भी जरूरी है कि यह दरखास्त तो तैयार कर ली गई, लेकिन इसमें बरी फौज के सरबराह की बरतरफी के नोटिफिकेशन नंबर की जगह खाली छोड़ी गई। इसकी वजह यही थी कि वजीर आजम की ख्वाहिश के बावजूद यह नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और यूं इस पटिशन पर समाअत की नौबत नहीं आई। नाज़रीन इकराम, अब एक तरफ तो ये पेशगी इक़दामात किए जा चुके थे, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरखास्त दायर की गई, जो फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की समाअत दरखास्त के लिए मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब अहम हुकूमती और सरकारी शख्सियात के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां आयद की गई। BBC की रिपोर्ट पर DGISPR का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो ये है। DGISPR ने BBC की इस खबर को जाली कहानी, बेबुनियाद और झूठ का पुलंदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ISPR की जानिब से कहा गया कि BBC उर्दू की गुमराह कुन स्टोरी बुनियादी सहाफती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। ये एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगता है। मामला BBC हुकाम के साथ उठाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक BBC की प्रोपेगेंडा कहानी में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतलका ज़राए नहीं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि BBC ने मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में एक आला हेलीकॉप्टर की बरतरफी और 2 अहम शख्सियात के हेलीकॉप्टर पर वजीर आजम हाउस में आमद का दावा किया था, जिसकी मुकम्मल स्टोरी मैं अभी आपके सामने रख चुका हूं। नाज़रीन इकराम, माजी में गैर मुल्की नशरियाती इदारों की जानिब से एजेंडे के बायस इंतहाई एकतरफा रिपोर्टिंग देखी गई है। खास तौर पर पाकिस्तान के दिफाई और मुल्की सलामती के इदारों से मुतालिक इंतहाई जहरीला और गलीज प्रोपेगेंडा भी किया गया। इसलिए यह सवाल इंतहाई अहम है कि इस पर अब क्या रद्द-ए-अमल मजीद दिया जाएगा, क्योंकि साहिबान नजर जानते हैं कि माजी में गैर मुल्की नशरियाती इदारे बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर इस किस्म के शोशे छोड़ते रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ बेपर की उड़ाना, मुल्की इदारों के दरमियान दरारें डालना और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना होता है।